प्रदेश के शोकाबाद में सपा नेता विजेंद्र यादव ने अपने निज निवास पर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में सपा नेता विजेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नेता ठेकेदार विजेंद्र सिंह यादव ने अपने निज निवास आवास पर एक प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें सपा नेता सिरसागंज विधायक हरिओम यादव द्वारा लाए गए आरोपों के बारे में जानकारी बताया कि यह मुझे अपनी राजनीतिक तत्व में मेरी छवि को खराब करने के लिए वार्ड नंबर 31 के प्रत्याशी सपना यादव द्वारा मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखाया जा रहा है, जो कि बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री अशोक यादव और सपना यादव के समर्थकों में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें हरिओम यादव के सारे पर भी लिखाया जा रहा था, जबकि मैं उस समय इन दोनों से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। विधायक मेरे और मेरे परिवार की छवि खराब करने के लिए दूसरों से मिलकर मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाने की साजिश कर रहे हैं, जबकि मेरा इन दोनों से कोई भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, ना कोई वास्ता है। जिला पंचायत सदस्य मेरी पुत्र वधू रुचि यादव वार्ड नंबर 31 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही है और वो भारी बहुमत से जीत रही है। उसी की वॉकआउट में कल 31 नंबर में जो घटना की है, उस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है और न मुझे कोई जानकारी थी। मैं कल 10 बजे से माननीय विधायक पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा जी के साथ पुनछा मौजा में नसीपुर थाने क्षेत्र में मैं अपने जनसंपर्क कर रहा था। उसी समय करीब इंस्पेक्टर खंगर का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब आपके खिलाफ़ एक तहरीर आई है, वो नंगला गुलाल वालों ने तहरीर दी है डीपी ने। तो मैंने किस बात की कि वो अशोक यादव जी ने के साथ आप लूट कर रहे थे। मैंने कि मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ और बहुत देर से बैठा हुआ। पहले गिरधारी की ठार पर मुन्ना लाल जी, रिंकू जी और अवनीश कुमार 3 लोग और थे। तो उसी क्रम में मैंने कि अपनी सफाई दी। मैंने कि साहब मैं यहाँ बैठा हूँ। फिर माननीय विधायक जी ने फ़ोन की भाई कि हम लोग बैठे हैं और जांच कर लीजिए, आप फ़ोन से कर लीजिए और जनता से कर लीजिए, सभी तुम पे हैं। तो उस तरह वो बात ख़त्म करने के बाद में फिर हम लोगों को ये सूचना इंस्पेक्टर के द्वारा मिली थी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कतई आसपास भी नहीं है, हम लोग पच्छाए भी नहीं है, कहीं 10 किलोमीटर दूर है हम लोग। राजनीति नहीं है, ये तो माननीय विधायक हरिओम यादव की योजना है। वो अपना कराते रहते हैं और वहाँ पर उतारते रहते हैं। बीजेपी का भी कोई हाथ है क्या? नहीं, कोई हाथ नहीं, बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। ये तो इन्हीं का हाथ है, यही अपनी करते रहते हैं। इन्होंने पूर्व में भी अपने एक चुनाव में एक जेबी सिंह के साथ वहाँ गढ़ी पे एक योजना बनाई थी, अपनी गाड़ी में वो मान लिए थे पत्थर और वो अखबार में छपवा दी थी, अधिकारी बुला लिए, मीडिया बुला लिए। तो ऐसी योजना ये साजिश फिर मेरे साथ रची गई। हालांकि जनता उरावर स्टेट गांव रहा है पुराना और समझदार लोग हैं, उनने साफ कह दिया कि वो थे ही नहीं यहाँ पे। भी गाँव है और समझदार गाँव है, इंजीनियर, वैज्ञानिक और बड़े बड़े अधिकारी है, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा गाँव है, समझदार है। तो उन्होंने भी मेरे पास 50 फ़ोन आए कि भाई ये तो हमारे क्षेत्रवासी 31 नंबर वार्ड की जनता हम पे विश्वास करती है और जानती है कि इनका परिवार और इनके बच्चे जो कभी ऐसी बात करते नहीं हैं। कहीं भी कोई वैसी बात होती तो हम लोग तो रास्ता बदल के निकलते हैं। तो वधू रुचि यादव को कैंची पर अपना चुनाव चिन्ह कैंची है, उस पर वोट मांगते रहेंगे। हमें जनता पे विश्वास, हम 20,000 वोट से जीतेंगे। इसी क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।